कुलाचार अब पाठ 5 है ना, और दिन हमारा चौथा। कहीं कहीं पुस्तकों में जैन कुलाचार भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं केवल कुलाचार ऐसा भी लिखा मिलता है। क्या होता है कुलाचार? दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ये शब्द, कुल और आचार। कुल मतलब जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, जैसे हमारा कुल है जैन कुल, उस जैन कुल के अनुकूल जो आचार माने आचरण होना चाहिए, जैन कुल में पैदा होने मात्र से है ना, मतलब संस्कार से ही बाय बर्थ हमारे अंदर जो संस्कार होने चाहिए वे कहलाते हैं कुलाचार। इसको किसी के उपदेश से ग्रहण नहीं करना है, इसको किसी के दबाव में नहीं ग्रहण करना है। ये हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल में हमें अपने आप ही फॉलो करना है, इसको हमें स्वीकार करना है। ऐसे हमारा यह कुलाचार है। तो यदि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो हमारा कौन सा कुलाचार है, आज इस बारे में हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, आपके पास अगर जिनवाणी है ना, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका, तो आप इसको खोल सकते हैं। नहीं भी हो तो आराम से आपके सामने जो स्लाइड्स आ रहे हैं उससे आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, उसमें हमको बड़े भाग्य से उच्च कुल एवं जैन कुल की प्राप्ति हुई है। वाकई सत्य है। हमारा परमानेंट एड्रेस था निगोद, पता है। हम बड़े समय से कह सकते हैं अनादिकाल से हम कहीं रह करके आए हैं, तो वो स्थान था निगोद। जिस तरह से एक माँ चने को भूजती है ना, चने को जब ओखली में रखती है और उसको कूटती है, या फिर पहले के जमाने में हमने देखा था कि बहुत बड़ा मटका होता है और उसमें रेत होती है और फिर एक चना डाल देती है और फिर बहुत जोर जोर से हिलाती थी माँ, और फिर उसमें से एक आध चना उचट करके कोई बाहर आ जाए। वैसे ही उस निगोद से निकल करके हम बाहर आए और हमने स्थावर पर्याय को प्राप्त किया। स्थावर पर्याय में हम पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बने, है ना। निगोद जो है वो वनस्पति काय के अंतर्गत होता है। फिर हमने स्थावर में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बने। उसके बाद बड़ी सौभाग्य से हमने त्रस पर्याय को प्राप्त किया है ना, बड़ी दुर्लभता के साथ त्रस पर्याय को प्राप्त किया है। त्रस पर्याय भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होती है, पंचेंद्रिय होती है। उसमें भी सैनी पंचेंद्रिय बनना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी अति महादुर्लभ समझिएगा। ऐसी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया, और उस पंचेंद्रिय पर्याय में भी सैनी और असैनी 2 होते हैं। उसमें से हम सैनी हुए, है ना, उसमें भी हम सैनी हुए। कितनी बड़ी बात है। निगोद से निकलना, फिर उसमें स्थावर बनना, उससे भी दुर्लभ है त्रस पर्याय को प्राप्त करना, और उसमें भी बहुत बड़ा दुर्लभ है पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय बनना। और उसमें भी सैनी पंचेंद्रिय तो नारकी जीव भी है, सैनी पंचेंद्रिय तो देव भी है, सैनी पंचेंद्रिय तो मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना और भी बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बेचारे कई मनुष्य ऐसे हैं जो गर्भ में ही, है ना, गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बचपन में ही बेचारे अपनी कम आयु के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पे ही अपना जीवन का बिता देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको बहुत नीच कुल प्राप्त हुआ होता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें उच्च कुल प्राप्त हुआ है ना। हम बड़े उच्च कुल में पैदा हुए हैं। उच्च कुल का मतलब होता है ऐसा कुल जिस कुल में हिंसा नहीं होती है। उच्च कुल का मतलब होता है ऐसा कुल जिसमें भगवान पर श्रद्धा की जाती है, ऐसा कुल जिसमें जीवों पर दया की जाती है, ऐसा कुल जिसमें अध्ययन अध्यापन किया जाता है, उसको बोलते हैं उच्च कुल। तो हम बड़े भाग्य से उच्च कुल को भी प्राप्त हुए। उसमें भी जैन धर्म हमको प्राप्त हुआ, है ना। उस उच्च कुलीन में बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। हम जैनों में देखे कितने सारे हैं, उसमें भी जैन धर्म प्राप्त हुआ। जैन धर्म को प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और उस जैन धर्म को प्राप्त करने के बावजूद और स्वाध्याय करने की भावना आई, स्वाध्याय करने में हमारा मन लगा,
स्वाध्याय के इस ग्रुप में जुड़ने का भाव हुआ, सबसे बड़ी बात। तो ऐसा यह उच्च कुलीन हमारा धर्म हुआ और बड़ी दुर्लभता से हम यहां तक आ गए। अगर इसको हम किसी एग्जाम से कंपेयर करें तो हम समझ सकते हैं कि कितना टफ और टफेस्ट काम है कि हम उच्च कुल में पैदा हुए और हमें जिनवाणी सुनने का भाव हुआ। आइए, इसलिए यहां पर आज हम कुछ बातें सीखते हैं। हमको अपना आचरण, खान पान आदि धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए, है ना। हमें अपना आचरण, हमारा अपना व्यवहार, हमारा खान पान, है ना, हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, ये सब धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म के अनुकूल का मतलब सही होना चाहिए। धर्म का नाम ही सही है। धर्म के अनुकूल होने का मतलब है कि हमें अपना खान पान, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल सब सही करना है ना, सही करना है, उचित बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ बातों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है? तो आइए समझते हैं। हमारा अपन जिस कुल में पैदा हुए हैं उसके लिए क्या आवश्यक कार्य होते हैं। अगर हम जैन हैं तो हमारे अपने जैन कुल के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम अगर जैन हैं, हम अगर अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं तो कम से कम ये 3 गुण तो उनके होंगे ही होंगे। ये कौन से 3 गुण हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं? वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य पर्याय और जैन धर्म को प्राप्त करके महाव्रतों को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हम महाव्रत अंगीकार नहीं करते हैं तो कम से कम अणुव्रतों को अंगीकार करें। अगर अणुव्रतों को अंगीकार नहीं कर पाते हैं, है ना, तो कम से कम 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा लेकर के भी हम अपना जीवन निकालें। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्य तो करने ही चाहिए। और अगर कहते हैं वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम अपने नाम के आगे हम जो जैन लगाते हैं ना, तो उस जैन के अनुकूल हमारा कम से कम आचरण जरूर होना चाहिए। आज हम उसी के अनुसार चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि मैं जैन हूं तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। उस जैन कुलाचार की चर्चा आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 कुलाचार है हमारे। सबसे पहला है देव दर्शन, है ना। दूसरा है रात्रि भोजन त्याग, और तीसरा हमारा कुलाचार है पानी छान करके पीना। यदि हम जैन हैं तो हमारे लिए 3 बातों को फॉलो करना अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, इसके लिए कोई नियम नहीं दिए जाते हैं, इसके लिए आपको संकल्पित भी नहीं होना है। ये तो अपने आप बाय बर्थ हमारे अंदर ये संस्कार होने चाहिए। अगर ये भी नहीं कर पाए तो मनुष्य भाव बिल्कुल नष्ट किया हमने, ऐसा समझिएगा। अगर ये बेसिक गुण है हमारे, कम से कम जैन बने, फिर हम श्रावक बने, फिर अणुव्रती बने, फिर महाव्रती बने, बहुत देर की बात। आज हम केवल जैन कैसे बने, बस उसी की चर्चा आपके सामने करने के लिए उपस्थित हुआ, है ना। 3 बातें हमको पढ़नी है, 3 बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। एक तो हम देव दर्शन करते हैं या नहीं, दूसरा रात्रि भोजन का त्याग है या नहीं, और तीसरा पानी छान करके पीना। ये 3 लक्षण हमारे होते हैं। आइए क्रमशः एक एक की चर्चा आपके सामने करता हूं। क्या सबसे पहले देव दर्शन की बात करता हूं। हम सबको प्रातः काल श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। रोज सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, अर्थात सबसे पहले दर्शन करने का भाव आना चाहिए, सबसे पहले मंदिर जाने का भाव आना चाहिए। इस बात को मैं आपको एक देव दर्शन की संक्षिप्त छोटी सी विधि के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। जो देव दर्शन की विधि आपको बताने जा रहा हूं वो 2 प्रकार की है। कैसी? एक तो मंदिर जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके अलावा मंदिर जाने के बाद जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं तो मंदिर दर्शन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आइए इन दोनों बातों को हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मंदिर जाने से पहले देव दर्शन की विधि के अंतर्गत मंदिर जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले उठते ही नमोकार मंत्र, जिस देव दर्शन को करने जा रहे हैं सबसे पहला उसका संकल्प बिस्तर से ही चालू हो जाता है नमोकार मंत्र बोलते हुए।
ध्यान से सुनना, हम देव दर्शन की विधि बता रहे हैं और सबसे पहली शुरुआत हमारी उठने से हुई है। हम उठते ही सबसे पहले कुछ भी हमारे मुंह से शब्द ना निकले, कहीं पर भी ना जाए। जैसे उठते हैं बैकबोन स्ट्रेट करके, है ना, अपनी आंखें बंद करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कायोत्सर्ग करना है। उठते ही नमोकार, हमारे मुंह से सबसे पहला शब्द अगर कोई निकले तो वो नमोकार मंत्र निकलना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले उठते ही नमोकार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद मंजन, स्नान आदि शुद्धि की क्रिया करनी है। मैं एक विशेष बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सांसारिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब पाप की क्रियाएं होती हैं। पूज्य मुनिश्री ने एक बार अपने प्रवचन में बताया कि जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं वे सब पाप की क्रिया होती है, लेकिन उसको भी एक ज्ञानी जीव कैसे पुण्य की क्रियाओं में परिवर्तित कर सकता है, वो उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीका बताया था। स्नान करना, शौच आदि जाना या मंजन आदि करना, या हम जो भी तैयार होते हैं, ये सब पाप की क्रियाएं हैं, लेकिन इसको भी पुण्य की क्रिया बना सकते हैं तब जब हमारा संकल्प ये है, मन में ये चल रहा हो कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, ओहो 7 बजे तो अभिषेक का टाइम है, मुझे अभिषेक में पहुंचना है। इस संकल्प के साथ यदि हम मंजन भी कर रहे हैं, यदि हम स्नान भी कर रहे हैं, तो उस समय भी वह क्रिया हमारी पुण्य की हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देव दर्शन की विधि या मंदिर जाने का जो प्रोसेस है वो हमारा शुरू से प्रारंभ हो जाता है। यहां से मन में एक खटक चालू हो जाती है कि ओह आज तो 7 बजे मंदिर पहुंचना है, पूजा का समय, अभिषेक छूट ना जाए, ये भाव। तो ये हमारा प्रक्रिया। उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनना है। ध्यान रखें, जब भी मंदिर जाएं पुराने कपड़े नहीं पहनने, एक बार उतरा हुआ भी कपड़ा नहीं पहनना है, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनना है। इसलिए तो जीन्स टॉप आदि या टी शर्ट्स आदि पहन करके जाने के लिए मना कहा जाता है। मंदिर जाने की एक सभ्य वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को पहन करके ही जाना चाहिए। भाइयों को कहना है कुर्ते पजामे पहन करके जाएं। अगर बहुत अच्छी बात है, पूजा करते हैं तो धोती दुपट्टा पहन करके जाएं, इससे अच्छी तो बात है ही नहीं। और माता बहनों से कहना है कि वे साड़ी पहन करके जाएं या सूट पहन करके जाएं अधिक से अधिक। बाकी उसके अलावा और कोई वस्त्रों की छूट नहीं है। अच्छे और शुद्ध वस्त्र पहन करके, वस्त्रों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे परिणामों पर। मंदिर जा करके हमारा मन तब लगता है जब हमारे अनुकूल, मंदिर के अनुकूल वस्त्र हो। इसलिए शुद्ध हो और मंदिर के अनुकूल वस्त्र हो, ऐसे वस्त्र पहन करके मंदिर जाना चाहिए। हाथों में सामग्री, खाली हाथ कभी मंदिर न जाएं। जब भी मंदिर जाएं आपके हाथ में कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साहब मंदिर में व्यवस्था है, हम मंदिर में दान कर लेते हैं मंथली, उससे हो जाता होगा, सब ठीक है, पर फिर भी गुरु के पास, मंदिर जी और वैद्य जी के पास कभी भी जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमारी परंपरा है ना। मंदिर में हाथ में कुछ ना कुछ मुट्ठी में भी ले जाएं, एक छोटी सी डिब्बी भी रखें, लेकिन साथ में जरूर लेकर के जाएं, खाली हाथ नहीं जाना है। अभिषेक करने के लिए भी मैंने कहीं देखा महानुभावों को सिर्फ धोती दुपट्टा पहना और चल दिए, नहीं, एक श्रीफल हाथ में रखें, एक कोई बादाम हाथ में रख लें, चावल मुट्ठी में रख लें, कुछ न कुछ हाथों में सामग्री या पूजन की सामग्री लेकर के जाएं, कुछ न कुछ हाथों में सामग्री लेकर के मंदिर जाना चाहिए। बिना जूते चप्पल पहने हुए, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जूते चप्पल पहन करके मंदिर जाते हैं, कभी मन नहीं लग सकता आपका, कभी परिणामों में शुद्धता आ ही नहीं सकती। नियम करें आज से कि यदि आपके आसपास अगर मंदिर है और अगर आप जाते हैं तो बिना जूते चप्पल, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे वो 2 किलोमीटर हो, आपको वो अंतर महसूस तभी होगा जब आप बिना जूते चप्पल जाएंगे, है ना। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम मंदिर जा रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं या बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं या फिर मार्केट में या मॉल जा रहे हैं। ये अंतर तभी पता चलता है जब हम नंगे पैर जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मंदिर जाने का मतलब है कि बिना जूते चप्पल, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है जी। इससे जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए मंदिर बिना जूते चप्पल भी जाना है, नीचे देखते हुए भी जाना है ना। कोई जीव हमसे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए, वो परिणाम भी आपके साथ में चलते रहें। अरे हमारे मुनिराज तो 24 घंटा, है ना, जीव रक्षा का भाव करते हैं। हम कम से कम मंदिर जाते समय ऐसा भाव नहीं कर सकते। और जीव रक्षा का भाव तभी आएगा जब हम बिना जूते चप्पल जाएंगे।
जब भी हम जूते चप्पल पहन करके जाएंगे कभी भी ये परिणाम नहीं आएगा कि मैं नीचे देख करके चलूं या मैं ऐसे करूं। आप खुद प्रैक्टिकल विचार करके खुद देखेंगे, जिस दिन आप बिना जूते चप्पल जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मेरा परिणाम यही होता है कि मैं नीचे देख करके चलूं। महानुभाव, जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए हमको जाना है, इसलिए हमें बिना जूते चप्पल जाना है। उसके बाद मंदिर पहुंचना है। अब जैसे हम मंदिर पहुंच जाते हैं, ये मंदिर में पहुंचने से पहले की प्रक्रिया होती है। मंदिर में आ जाने के बाद क्या करना है? सबसे पहला काम, दूर से जहां से हमें मंदिर जी का शिखर दिख जाए, दूर से मंदिर जी के शिखर को प्रणाम करना है। दूर से मंदिर जी के शिखर को प्रणाम करना है, जहां पर भी हो, है ना। 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाइए, 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा अपने स्थान पर और दूर से शिखर जी, आपका शिखर दिखे, वहां से प्रणाम कीजिएगा। किसको प्रणाम किया? ये अपने जिनचैत्यालय, 9 देवताओं में एक देवता है जिनचैत्यालय, है ना। तो जिनचैत्यालय को हमने वंदन किया वहां से खड़े होकर के। सबसे पहला काम, यह हमारा देव दर्शन का सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जैसे मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाते हैं, बाहर शुद्ध पानी रखा होगा, उससे अपने हाथ भी धोने हैं। और आप नंगे पैर चल करके आए तो अच्छी से एड़ी से नीचे से अच्छे से पूरे पैर आपको धो करके फिर मंदिर जाना है। फिर जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए जय जयकार करते हुए जाएं। ओम जय जय जय, ये जय जयकार है ना। ऐसे जय जयकार करते हुए फिर निस्सही 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 ऐसा बोलना है। क्या होता है निस्सही निस्सही का मतलब? निश्चय निश्चय का मतलब होता है कि सांसारिक जितना भी व्यवहार है ना, कि मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, ये सब सांसारिक व्यवहार मैं सीढ़ियों पर ही छोड़ करके जा रहा हूँ। ध्यान रखना, मंदिर में जाने के बाद मुझे किसी को जय जिनेंद्र नहीं करना है, मुझे किसी को पैर नहीं पड़ना है, क्योंकि मंदिर के अंदर केवल मात्र भगवान और भक्त का रिश्ता होता है। इसलिए मंदिर के बाहर आप सब अपने रिश्ते निभाएं। तो इसलिए हम निस्सही 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 बोल करके जाते, इसका मतलब यही है कि सांसारिक व्यवहार जितना भी है मैं यही छोड़ करके जा रहा हूँ। कषाय आदि जितने भी पाप हैं, व्यवहार हैं, है ना, सबको यहाँ छोड़ करके और शुद्ध मन से मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। इसके लिए निस्सही 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 बोलते हैं और ये भाव आपके उस समय आने चाहिए। उसके बाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये कहाँ बोलना है? मंदिर जी की दहली, जैसे आप दहली पर पहुंच जाते हैं, है ना, दहली पर दहलीज बोलते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, उस समय ऐसे प्रणाम करते हुए 3 बार ऐसे करते हुए, है ना, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अथवा हाथ जोड़ करके नमोस्तु, है ना। दूर से आपको अगर भगवान श्री जी दिख जाते हैं मूल लाइन, तो वहीं से फिर नमोस्तु 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 ऐसा बोलना है। और फिर जैसे मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, घंटा होता है, घंटा बजाना है। घंटा बजाने के भी कई कारण हैं, कुछ कारण आपको बताता हूं। घंटा बजाने से एक तो पवित्र वातावरण होता है, दूसरा घंटा बजाने से अदृश्य रूप से जो देव आदि दर्शन करते हैं वे एक तरफ हो जाते हैं, या दृश्य रूप में जो और भी श्रावक हैं उनको भी पता चल जाएगा कि पीछे कोई और व्यक्ति है, तो मैं थोड़ा साइड में होकर के दर्शन करूं इत्यादि। और जो घंटे की गुंजन होती है वो सीधा हमारे सहस्रार चक्र से अंदर प्रवेश करती है, जो हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार करती है। तो इसलिए एक बार, है ना, एक बार घंटा बजाना, ऐसा नहीं। कुछ लोग ये भी देखा है कि आए मंदिर में धन 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 10-12 बार बजाते हैं, जितना भी मंदिर वाले लोग बैठे हैं वो सब उनको देखने लग जाते हैं कि भाई कौन आ गया। इतना भी नहीं, सिर्फ एक बार घंटी बजानी है और फिर दर्शन करने का भाव होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आप वेदी के पास पहुंचते हैं, फिर णमोकार मंत्र बोल करके फिर ऐसो पंच बोलना है ना, फिर चत्तारी दंडक बोलना है, फिर 24 भगवान का नाम उच्चारण करना है ना, 24 भगवानों के नाम बोल करके फिर दर्शन करना है। फिर 24 भगवान का नाम हो गया, उसके बाद, है ना, अर्घ बोलना है। जो भी मूल नायक हो वहां पर आजकल सब मंदिरों में व्यवस्था हो गई है कि जो भी भगवान विराजमान है उनका अर्घ वहां लिखा हुआ होता है ना। आपको उनका अर्घ है, पार्श्वनाथ भगवान है तो नीर गंध अक्षताने पुष्प चारों लीजिए, आदिनाथ भगवान है तो शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षर, ऐसे अर्घ उनका बोलते हुए ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, ऐसे बोलते हुए भगवान का अर्घ्य चढ़ाना है।
ठीक है। फिर भगवान के साथ बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपको जो बताई थी स्तुति, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, ये स्तुति भी है। एक सकल गेय ज्ञायक तदपि, है ना, ये भी एक स्तुति है। उन सभी स्तुतियों को आप यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 3 प्रदक्षिणा देनी है ना, 3 प्रदक्षिणा देनी है। मैंने एक बार पहले भी आपसे जिज्ञासा समाधान में चर्चा की थी। 3 प्रदक्षिणा देने का तरीका क्या है वो भी आपको होना चाहिए, है ना। 3 प्रदक्षिणा देते समय जैसे हम जहां से चालू कर रहे हैं वहां, फिर उसके बाद दूसरी दिशा में आए तो ऐसे आवर्त लगाते हुए हम ये कल्पना करें कि ये वेदी नहीं है, साक्षात भगवान का समवशरण है, और समवशरण में भगवान विराजमान है। और भगवान जब समवशरण में विराजमान होते हैं तो उनके मुंह चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ इस तरफ इसलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ पर भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैं पीछे जाते समय भी ऐसे ही आवर्त लगाते हुए नमोस्तु करते हुए करूंगा। इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पीछे भी मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। फिर साइड में गया, इस तरह से 3 प्रदक्षिणा लगाते हुए, है ना, कहीं हाथ नहीं लगाना है, केवल आवर्त करते हुए मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करना है। इस तरह से 3 प्रदक्षिणा लगानी है। और जैसे प्रदक्षिणा लगा करके आकर के बैठते हैं तो पंचांग नमस्कार करना है। ध्यान से सुनना, पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार का मतलब है 2 हाथ, 2 पैर और मस्तक, ये 5 अंग हमारे जमीन को टच हो, ऐसे बैठ करके गवासन से बैठ करके, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, है ना, भाई हो, सब लोग बैठ करके पंचांग नमस्कार अच्छे से करें। इसलिए कहा ऐसे वस्त्र पहन करके आए जिससे आराम से बैठ करके आप गवासन से नमस्कार कर सके, और बैठे बैठे ही फिर आराम से एक कायोत्सर्ग करें। ये हमारी दर्शन की विधि पूरी होती है। इसके अलावा हम मंदिर अगर जाते हैं तो मंदिर जाने का मतलब केवल 2 मिनट 3 मिनट दर्शन करके और तुरंत भाग करके आए, ऐसा नहीं। बैठ करके शांति से एक कम से कम नमोकार मंत्र की माला अथवा 5 मिनट स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, है ना। उसके अलावा यदि हम पूजा करते हैं तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, इससे और अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इस तरह ये एक हमारा देव दर्शन का कार्य हुआ। कुछ बातें हैं विशेष जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि कोई भी अशुद्ध वस्तु लेकर के मंदिर हम न जाएं, है ना। जैसे विशेष करके माता बहनें तो बहुत शुद्धता से ही पहुंचती हैं, है ना, लेकिन भाई लोग कई बार बेल्ट लगा करके, पर्स, है ना, कोई चमड़े का बेल्ट, है ना, कोई पर्स इत्यादि कुछ ले करके मंदिर पहुंच जाते हैं, अशुद्ध वस्त्र, है ना, या अशुद्ध चीजें। तो वो सब चीजें बाहर रख करके, हाथ धो करके और फिर वो मंदिर में प्रवेश करें। बच्चों के लिए विशेष कहना है, झूठे मुंह मंदिर नहीं प्रवेश नहीं करना है। कई बार बच्चे बाहर, है ना, टॉफी खाते हैं या स्कूल जाने की जल्दी में मम्मा ने फटाफट टिफिन पैक किया और खाना थोड़ा खाया और फिर तुरंत मंदिर दर्शन करने चले गए, तो वो मुंह झूठा है। तो ऐसे झूठे मुंह भी मंदिर जाने कहीं जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है, झूठे मुंह मंदिर कभी नहीं जाना। और तीसरी बात, किसी के आगे नहीं खड़ा होना। मंदिर जब हम जाते हैं तो कभी, सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है कि जब आप दर्शन कर रहे हो तो कहीं किसी की आड़ तो नहीं पड़ रही है। ये हमारा अपना मैनेजमेंट है, हम ऐसे खड़े हों जिससे कि किसी को बाधा न पहुंचे, है ना। और उसके बाद मंदिर दर्शन करते समय इधर उधर नहीं देखना है। कई लोग दर्शन तो भगवान का कर रहे हैं और फिर वो कौन आया है कौन नहीं आया है इस तरह की चारों तरफ देखते हैं। नहीं, मंदिर दर्शन करते समय हमारी दृष्टि केवल भगवान के सामने होनी चाहिए और कहीं भी हमारी दृष्टि नहीं हो। और मंदिर में दर्शन करके जब आप मंदिर के अंदर हैं, गर्भगृह में हैं, तो सांसारिक बिल्कुल भी बात न करें। ये बिल्कुल बात गांठ बांध करके रखें। जब भी हम मंदिर जाएं तो सांसारिक कुछ भी बात हमको नहीं करनी है। अगर कोई आपसे करे भी तो हाथ जोड़ करके निवेदन करो, भाई साहब बस थोड़ी देर अपन मंदिर के बाहर मिलते हैं, वहां अपन चर्चा करते हैं, अभी मंदिर में भगवान के सामने ये चर्चा अपन नहीं करें। ऐसा हाथ जोड़ करके निवेदन कर दें। तो इस तरह से हमारा अगर अभिप्राय रहेगा तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये हमारा संक्षिप्त रूप से मंदिर की विधि हमने मंदिर जाने से पहले और मंदिर जाने के बाद क्या होता है इस विधि को समझा। अब दूसरा हमारा कुलाचार है रात्रि भोजन का त्याग, है ना। रात्रि भोजन का त्याग, मुझे विश्वास है कि इस स्वाध्याय में बैठे हुए लगभग कई लोग हैं जो नहीं करते होंगे रात्रि भोजन, लेकिन फिर भी, है ना,
कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हमको सबको जानना जरूरी है। कुछ जो करते हैं उनको नहीं करना है, और जो नहीं करते हैं उनको कोई विशेष बातें और क्या है वो भी समझ सकते हैं। रात्रि भोजन त्याग के अंदर हम 4 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। पहली बात, रात्रि भोजन त्याग क्या है? रात्रि भोजन त्याग से क्या लाभ है या क्या हानि है? अर्थात रात्रि भोजन करने से हानि क्या है, रात्रि भोजन त्यागने से लाभ क्या है, इसके लाभ हानि पर थोड़ा चर्चा करेंगे। रात्रि भोजन त्याग कैसा होना चाहिए, और रात्रि भोजन त्याग जिनके हैं उनके दोष कैसे लग जाते हैं, वो बातें, ऐसे 4 बिंदुओं पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग है क्या? रात्रि भोजन त्याग किसे कहते हैं? रात्रि में भोजन करने का त्याग करना रात्रि भोजन त्याग है। अर्थात सूर्यास्त है ना, सूर्यास्त होने का मतलब ही रात्रि है हमारे यहाँ पर। सूर्यास्त होने के बाद वो रात्रि प्रारंभ हो जाती है, संध्या या रात्रि प्रारंभ हो जाती है, और उस समय भोजन का त्याग करना ही रात्रि भोजन त्याग है। अर्थात हमारा ये नियम होना चाहिए कि मैं दिन में ही भोजन करता हूं, सुबह और शाम को ही, मतलब रात्रि भोजन का मतलब होता है सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले। क्या समझे? सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले। 2 घड़ी पहले का मतलब क्या? सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले हमारा रात्रि भोजन मतलब शाम का भोजन हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6 बजे अगर सूर्यास्त होता है, ध्यान से सुनना, 6 बजे अगर सूर्यास्त होता है तो 4:45 बजे भोजन करने बैठे, 5:15 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। 7 बजे अगर होता है तो 5:45 बजे बैठे, 6:15 बजे तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए। यह है रात्रि भोजन का त्याग, है ना। अब इसमें क्या विकृति है, क्या दोष है, वो सब हम आगे समझते। वास्तविक रात्रि भोजन त्याग क्या है मैं आपको बताता हूं कि रात्रि में भोजन का त्याग मतलब सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग, अर्थात सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग, और सूर्यास्त के पहले कब तक? तो कहते हैं 24 घड़ी 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट्स, अर्थात पौन घंटे के पहले सूर्यास्त के पौन घंटे पहले हमें यह अपना नियम निभाना चाहिए। दूसरा बिंदु है अब आपके सामने, रात्रि भोजन त्याग से क्या लाभ हानि है। आइए मैं इस बात को भी थोड़ा सा जैन व जैनेतर धर्म की दृष्टि से, वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक एवं पारिवारिक दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रात्रि भोजन त्याग से क्या लाभ हानि है। सबसे पहले जैन व जैनेतर धर्म दृष्टि से आपके सामने चर्चा करता हूं कि रात्रि भोजन त्याग क्या है। सबसे पहली बात यह हमारा कुलाचार है, जैन होने की पहली पहचान है, इसलिए हमें रात को नहीं खाना। बस मैं और सब बातें आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहली बात मैंने आपके सामने यही रखी कि यह हमारा कुलाचार है, यह हमारी कुल परंपरा है। अगर मैं जैन हूं और सभी तर्क बात के हैं, है ना, स्वास्थ्य है, वैज्ञानिक है, या जो भी सब है, वो सब बाद में आएगा। सबसे पहली बात यही आएगी कि यह हमारे धर्म, यह हमारा जैन कुल में पैदा हुआ हूं तो यह मेरे अपने कुल का आचरण है, यह मेरी पहचान है। अरे साहब आप रात को भोजन नहीं करते? जी हाँ नहीं कर। ओ तो आप जैन होंगे, है ना। भरी सभा में जब आप बैठते हो और कहते हो कि साहब आप भोजन नहीं, साहब मैं रात को भोजन नहीं करता हूं, सामने वाला तुरंत पहचान जाता है कि ये जैन है। शादी ब्याह में जाते हैं और रात भर लोग भोजन करते हैं और आपको पूछता है कि भाई आपने भोजन कर लिया? आपको नहीं साहब मुझे नहीं करना, मैं रात को भोजन नहीं। ओहो आप जैन है क्या? बिल्कुल। ऑफिस में सब लोग भोजन करते हैं रात को 7-8 बजे के आसपास, है ना, जब लेट नाइट काम करना होता है, और आप भोजन नहीं करते। पूछा जाता है क्यों साहब? अरे आप जैन साहब है शायद, रात को भोजन हमारी पहचान है ना, इसलिए हमको भोजन नहीं करना रात को। सबसे पहली बात, मैं और सब तर्क बाद में दूंगा, पर हमें सबसे पहले इस तर्क पर गौरव होना चाहिए कि साहब मैं जैन हूं इसलिए रात को भोजन नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, क्यों आखिर जैन धर्म में ऐसा क्यों कहा गया है? बहुत साइंटिफिक रीजन है, बहुत साइंटिफिक रिलीजियस है हमारा जैन धर्म।
कुछ भी यहाँ पर आडंबर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ ने किसी ने बोल दिया उस हिसाब से हो गया, नहीं, बड़ा साइंटिफिक है। क्या कहा? सूर्यास्त के बाद अनंत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है ना, जो कहीं ना कहीं हमारे भोजन के साथ जाने से कई गुना पाप लगता है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना। क्यों हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं? कई लोग इस तरह का तर्क देते हैं, साहब ये पुराने जमाने की बात है, तब की बात है जब लाइट्स नहीं हुआ करती थी, लोगों को कुछ होता नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अब रात को अंधेरा हो गया तो पहले पहले खा लो, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि यहां पर यह समझिएगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था, अभी मैं आगे वैज्ञानिक दृष्टि से बताऊंगा कि कुछ किरणें हैं, उस किरणों, सूर्य की किरणों को जैसे सूर्य चला जाता है तो वो जीवोत्पत्ति अपने आप होती है। क्यों भाई? गर्मियों के दिनों में या सर्दियों में तो बल्ब के आसपास कोई मच्छर या कुछ नहीं होता है, बारिश में ही मच्छर क्यों पैदा हो जाते हैं? मौसम का प्रभाव होता है। ठीक उसी तरह जैसे सनसेट होता है ना, आप किसी गार्डन में बैठ करके देखना, सनसेट होते ही बहुत सारे जीव उड़ने लग जाते हैं, इसलिए बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, वो हमारे भोजन में जाती है साथ में, इसलिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना होता है। उसके अलावा जैनेतर, ये तो जैन सिद्धांत कहता है, मैं कहता हूं ये बात केवल हमारे जैन शास्त्रों में ही नहीं लिखी, और शास्त्रों में भी लिखी, और शास्त्रों में जो लिखी हुई है उसको सुन करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने लिखी है। क्या कहा? अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते अन्नम मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। मार्कंडेय करके महर्षि हुए जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा है, उन्होंने लिखा है अस्तंगते दिवानाथे, दिवानाथ का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के अस्त हो जाने पर आपो, जो जल है वो रुधिरम उच्यते, खून के समान कहा जाता है, अन्नम मांसम, और अन्न जो है वो मांस के समान होता है ना, इसलिए न तो पानी पीना चाहिए और न ही अन्न का भोजन करना चाहिए, ऐसा मार्कंडेय महर्षि ने कहा, जो किसी जैनाचार्य ने, मार्कंडेय महर्षि ने कहा है। उसके अलावा उन्होंने और भी कहा है, बहुत सुंदर बात, ऐसा तर्क दिया है, मृते स्वजन मात्रेपि सूतकम जायते किल अस्तंगते दिवानाथे भोजनम क्रियते कथम। कितनी बड़ी बात है कि मृते स्वजन मात्रेपि सूतकम जायते किल, हमारे अपने घर में कोई अपना व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सूतक हो जाता है। उस दिन, जिस दिन कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो घर पे खाना पीना नहीं बनता है, सूतक हो जाता है। तो फिर अस्तंगते दिवानाथे, दिवानाथ माने साक्षात सूर्य है ना, सूर्य भगवान, उनकी दृष्टि से सूर्य जब अस्त को प्राप्त हुआ तो भोजनम क्रियते कथम, तुम भोजन कैसे कर सकते हो? ऐसी बड़ी बात उन्होंने वहां लिखी। एक और महाभारत में भी एक दृष्टांत मिलता है, कहा जाता है चत्वारि नरकद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, 4 नरक के द्वार हैं, उसमें पहला है जो है वो रात्रि भोजन, रात्रि भोजन करना पहला है। परस्त्री गमनम है ना, उसके बाद परस्त्री गमन करना, परस्त्री के साथ रमण करना, संधानानंत कायिकम है ना, और अनंत कायिक है ना, अनंत कायिक कंदमूलों का भक्षण करना। इस तरह से उनके शास्त्रों में भी बहुत लिखा है, ऋषिश्वर भारत में भी लिखा है, मध्य मांसा शनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम तीर्थ यात्रा जपस्तप, अर्थात मध्य मांस रात्रो अशनम, रात्रि में भोजन, कंद भक्षणम, कंद खाना, जमी कंद खाना, ये कुर्वन्ति है ना, जो करते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा, उनका जप तप सब वृथा है, व्यर्थ है। वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे, वृथा एकादशी यात्रा वृथा चांद्रायणम तपः, उनकी सब एकादशी का व्रत जो है व्रत व्यर्थ है, हरि के लिए जो रात भर जागरण करते हैं वो व्यर्थ है, एकादशी की है ना यात्रा जो करते हैं, चांद्रायण व्रत जो करते हैं तब करते हैं, ये सब उनके लिए व्रत व्यर्थ है। तो केवल रात्रि भोजन का त्याग जैनों में ही नहीं, अब ये बात अलग है कि जैनों ने इसको बहुत दृढ़ता से स्वीकार किया है, लेकिन जैनेतरों में भी इस बात को बताया गया है। आगे अगर हम धार्मिक दृष्टि न माने, चलो कई लोग होते हैं कि हम नहीं मानते, हम बहुत धार्मिक नहीं है, मैं कहता हूँ बड़े साइंटिफिक है आप, बड़े स्वास्थ्य को अपना ध्यान रखने वाले, अपने मतलब स्वास्थ्य
के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं क्या सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड नाम की किरणें होती हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक वो सूर्य की किरणें होती हैं, उनका ये प्रभाव होता है, वो किरणें होती हैं, तब तक एक भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। और जैसे ही वो सूर्य की किरणें समाप्त हो जाती हैं तो फिर जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तो बहुत हो जाते हैं। अरे हमको दिखते हैं वो तो त्रस्त जीव होते हैं, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं वो तो अपने आप उत्पन्न हो ही जाते हैं। और ये किरणें, दूसरी बात, ये किरणें जब हमारे पाचन तंत्र के लिए होती हैं, पचाने में सहायक होती है, इसलिए सूर्य की इन किरणों में भोजन करना अच्छा माना जाता है। उसके अलावा सूक्ष्म जीवों का पेट में जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहा जाता है कि अगर रात्रि में भोजन करते हैं तो रात्रि में भोजन करते समय कदाचित कुछ जीव, है ना, कुछ ऐसा गलती से भी अगर कुछ गिर जाता है और वो जीव अगर हमारे पेट में जाते हैं, और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव यदि हमारे पेट में जाते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और तीसरी बात, जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए विशेष रूप से कहना है कि रात्रि भोजन कहा जाता है कि सोने से 3-4 घंटे पहले जरूर होना चाहिए, उन्हें उसके बीच में 3-4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और एक अच्छा टाइम टेबल जो मैनेज करते हैं, जो सुबह वर्कआउट करते हैं, मंदिर जाते हैं, ऐसा जो टाइम टेबल सेट करते हैं, निश्चित रूप से वो सुबह 5 बजे उठते होंगे। 5 बजे उठने के लिए कम से कम उनको 9 से 10 बजे के आसपास सोना होगा। 9 से 10 बजे सोने के लिए कम से कम उनको 5 से 6 बजे उनको भोजन करना ही चाहिए। यही एक सही तरीका है, यही सही एक टाइम टेबल है। इसलिए कहा गया 3 से 4 घंटे का अंतर होना भी चाहिए, इसलिए यहाँ रात्रि भोजन का त्याग बताया गया। ये थी वैज्ञानिक दृष्टि और स्वास्थ्य की दृष्टि से। मैं कुछ सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी आपको बताना चाहूंगा कि रात्रि भोजन त्याग करने से कितने फायदे हैं। सबसे पहली बात, रात्रि भोजन न करने से जैन व जैनेतर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब आप ये पहचान बनाते हो कि साहब मैं जैन हूं, रात्रि को भोजन नहीं करता हूं, तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में जैन और जैन समाज और जैन धर्म के प्रति कितना बड़ा सम्मान आता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि जैन और बहुत सारे जैनेतर समाज में अगर आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, एक सामाजिक ओहदा हमको प्राप्त होता है। दूसरा, एक घर की बात बताता हूं जो सामान्य है कि घर की माता बहनें जल्दी फ्री हो जाती है, और बात सही भी है। उनको नहीं चाहते हुए भी कई बार ऐसा भी देखने में आता है, अभी प्रश्नोत्तर में भी शायद आपके मन में जिज्ञासा होगी, साहब हम तो भोजन नहीं करते लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है, वो साहब लेट आते हैं, वो समस्या है। तो वही बात यहाँ पर है। क्या है, मैं विशेष करके पुरुष वर्ग को कहना चाहता हूँ कि घर की माता बहनें जल्दी फ्री हो जाती हैं और उनको नहीं चाहते हुए भी कई बार रात्रि में भोजन बनाना पड़ता है, और बिना मन से बनाया भोजन कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए ध्यान में रखें, है ना, रात्रि भोजन त्याग करें, पुरुष भी करें, माता बहनें भी, सभी लोग करें। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कई बार मैं अपने बातों में बोलता भी हूं कि जिस घर में पुरुष वर्ग रात्रि भोजन नहीं करते, है ना, कहते हैं, या जॉब करने वाले जो भी हैं रात्रि भोजन नहीं करते, वे दुनिया के किसी भी कोने में हो शाम को घर आ ही जाते हैं। लेकिन जो रात को भोजन करते हैं उनके घर पहुंचने का कोई भी ठिकाना नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति रात को भोजन नहीं करता है वो कैसे भी करके दुकान बंद करके आएगा या जॉब से भी ठीक टाइम पर वापस लौट करके आ जाएगा, है ना। ये व्यवस्थाएं होती हैं, वो किसी ना किसी तरह से अपनी व्यवस्था बना करके शाम तक, रात्रि तक अपने घर पर पहुंच ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है। अब हमें ऐसी ही अनुकूलता बना के रखनी है कि हमें वैसा ही व्यापार करना है या व्यापार में उसी तरह का टाइम सेट करना है। हमें ऐसी ही जॉब करनी है या जॉब में इस तरह का टाइम सेट करना है कि जिसमें हम अपना टिफिन या हम रात्रि में मतलब समय पर भोजन कर सकें। ये बात हमको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। अब आया रात्रि भोजन त्याग कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, 3 प्रकार से रात्रि भोजन का त्याग लेते हैं। आज आप, हो सकता है आपको बात सुन करके लगे कि साहब हम आज से रात्रि भोजन का त्याग करें, तो 3 तरह से रात्रि भोजन का त्याग करते हैं लोग। कैसे? पहला, अन्न का त्याग करते हैं। उसके अलावा
फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, दूध, पानी, है ना, ये सब चलता है। तो कुछ लोग इस तरह से त्याग लेते हैं। जब भी हम रात्रि भोजन का त्याग करें, त्याग लेना चाहें, तो लेने के तरीके विशेष रूप से 2 हैं या 3 हैं। या तो मन में खुद संकल्प करें, रात्रि भोजन त्याग करने का मैं संकल्प लेता हूं, और कायस्थ स्वर करें, या फिर गुरु के पास जाकर के श्रीफल चढ़ाते हुए उनसे त्याग करें कि साहब मैं आज से रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, और फिर श्रीफल चढ़ा करके कायस्थ स्वर करें। या फिर मंदिर में जा करके, है ना, उदक चंदन बोल करके श्रीफल चढ़ाएं और बैठ करके कायस्थ स्वर करें और संकल्प लेकर आज से मैं इसका त्याग करूं। लेकिन त्याग करने का तरीका क्या है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह का रात्रि भोजन त्याग, ये जरूर क्लियर करें। क्या अन्न का त्याग, कि मेरा अन्न का त्याग रहेगा, बाकी फल फ्रूट्स, दूध, ड्राई फ्रूट्स, पानी आदि की छूट रहेगी। एक त्याग तो इस तरह से होता है जो प्रायः बच्चे करते हैं। दूसरा होता है फल और दूध का भी त्याग हो जाता है, फल फ्रूट्स, है ना, ड्राई फ्रूट्स, दूध, इन सब का भी त्याग हो जाता है, लेकिन पानी की छूट रखते हैं कुछ लोग, है ना, नहीं साहब पानी तो पीना ही पड़ता है इसलिए पानी तो हम पीते हैं। ये दूसरे तरीके के होते हैं। और एक तीसरा तरीका होता है जो चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं। रात्रि को मेरा अब शाम हो गया, शाम हो गई, मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग। चारों प्रकार को ही संस्कृत में या प्राकृत में बोलते हैं चहुविह, चौविह, है ना, चौविहार, चौविह आहार, 4 प्रकार का आहार, इसीलिए ये नाम कहा जाता है चौविहार, है ना, तुम्हारा चौविहार हो गया। श्वेतांबर संप्रदाय में प्राय ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, चौविहार कर रहे हैं हम। तो चौविहार मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग, चौविह आहार, 4 प्रकार के आहार का त्याग। कौन कौन से 4 प्रकार के आहार? स्वाद्य, लौंग, इलायची, सौंफ, ये सब स्वाद्य है, ये भी रात को नहीं खाना। खाद्य, है ना, जैसे एप्पल, फ्रूट्स आदि जो आप खाते हैं ना, है ना, केले वगैरह हो गए या कुछ भी फ्रूट्स, फल फूल हो गए, ये खाद्य हो गए, इसका या भोजन का भी त्याग। लेय, लेय का मतलब होता है चाटने योग्य पदार्थ, जैसे आइसक्रीम वगैरह, कुल्फी, आइसक्रीम, इसका भी त्याग। और पेय, पेय का मतलब पीने योग्य, जूस, पानी, दूध, इसका। चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम ही चौविहार कहलाता है, चारों प्रकार का त्याग। कहते हैं सबसे अन्न का त्याग करना मध्यम है, फल और दूध का त्याग करते हैं तो ठीक है, उत्तम है, और चौविहार करते हैं, चारों प्रकार का आहार त्याग करते हैं महानुभाव, तो सर्वोत्तम है। आज हम लोग जितने भी बैठे हैं सभा में, विचार करें कि हम कौन से स्टेज पे हैं, मध्यम में हैं, उत्तम में हैं, या फिर सर्वोत्तम में हैं। अगर हम मध्यम में हैं तो प्रमोशन कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़े, उत्तम की तरफ बढ़े। उत्तम में है तो कोशिश करें अब सर्वोत्तम को पाने की, कि साहब अब बहुत हो गया, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए उम्र, है ना, अब चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, कोशिश करें। तो इस तरह चौविहार करने की बात यहाँ पर बताई। मैं चौविहार की बात इसलिए फिर से कर रहा हूं क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। क्या बहुत बड़ा महत्व है? कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की टीका में यह लिखा है कि 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलता है जो चौविहार करता है, चौविहार त्याग करता है। अर्थात चारों प्रकार का त्याग करने वाले को 1 वर्ष, मान लीजिए उसने 1 वर्ष पूरे चारों प्रकार के रात्रि में चारों प्रकार के त्याग किए हैं, उस व्यक्ति को 6 महीने का उपवास का फल मिलता है। कैसे? शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक पूरा 12 घंटे उसने त्याग कर दिया, उपवास जैसा हो गया। तो 24 घंटे में 12 घंटे उसने, दिन के 24 घंटों में 12 घंटे अगर उसने चौविहार कर लिया है, तो निश्चित रूप से 12 महीनों में 6 महीना तो उसका उपवास ही हो गया। इस तरह से कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा है, बिल्कुल सटीक बात है कि जो चौविहार करते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, वे बिल्कुल 1 वर्ष में 6 माह के उपवास के फल को प्राप्त करते हैं। तो देखिए कितने सरल तरीके से हम उपवास के फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव अब कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करने की। आइए अब रात्रि भोजन के त्याग के दोष क्या हैं, मैं कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। कई लोग, हम रात्रि भोजन के त्यागी, अब हम अपनी बात बता रहे हैं, सब लोग अंधेरे होते होते भोजन करते हैं। देखो 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 अभी दिख रहा है, थोड़ा बाहर देखो उजाला है, देखो देखो अभी हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, देखो इस तरह से अपने आप को बहाना बनाते हुए अंधेरे होते होते भोजन करते हैं। महानुभावों बिल्कुल नहीं, ये सही टाइम नहीं है।
शाम के भोजन का या डिनर का सही समय है सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व, है ना। डेली कैलेंडर में आता है सूर्यास्त कितने बजे होता है, उससे ठीक 48 मिनट 45 मिनट पहले आपका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। यही सही तरीका है। अगर हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं तो इस तरीके से यदि हम पालन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रात्रि भोजन त्याग में दोष लग रहा है। तो कोशिश करें कि ये दोष न हो, एक बात। दूसरी बात, रात्रि में बना भोजन भी नहीं करना है। कई लोग, है ना, कई बड़े बड़े प्रोग्राम में ऐसा कुछ होता है तो रात को बनाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग सुबह 4 बजे से उठ कर बैठ करके चालू हो जाते हैं भोजन बनाना। तो रात को या इस तरह से बहुत सुबह भी बनाया हुआ भोजन करना भी रात्रि भोजन के दोष को प्राप्त होकर आता है, इसलिए यह भी नहीं करना है। और तीसरी बात, किसी दिन भोजन न कर पाने पर पछतावा करना। कई लोग मान लीजिए किसी ऑफिस के काम से रात्रि भोजन, मतलब आज भोजन नहीं कर शाम का, तो शाम का भोजन नहीं करने के कारण आप भूखे, तो वो पछतावा कर रहे हैं, यार कहाँ रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लिया, है ना, भैया जी की बात में आकर के, और आज भूखा रहना पड़ रहा है, तो मन में पछतावा कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा समय आता है कि हम उसको लेकर के पछतावा करते हैं। ऐसा नहीं, अपने नियम पर हमेशा गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि साहब बहुत अच्छी बात है, आज इस कारण से मेरा कोई बात नहीं, भोजन छूटा तो छूटा, कल सुबह सूर्योदय होते मैं फिर भोजन कर लूंगा, लेकिन मेरा नियम जरूर पल गया। तो इस तरह से ये कुछ दोष हैं, इसको हमें नहीं करना है। तीसरी और अंतिम बात, पानी छान करके पीना। इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स हैं। पानी क्यों छानना चाहिए, पानी कैसे छानना चाहिए, पानी को शुद्ध व प्रासुक बनाए रखने के और क्या तरीके हैं, और पानी छानने के दोष क्या हैं। बस 4 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले, पानी क्यों छानना चाहिए। पानी इसलिए छानना चाहिए, फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा, यह हमारा कुलाचार है। पानी छानना, जैन है तो पानी छान करके पिएंगे बस, इसलिए हमें पानी छानना, इसमें कोई तर्क नहीं, है ना। ये हमारी पहचान है पानी छानने की। कोई भी दूर, मैंने कई बार ये महसूस किया है, हम ट्रेन में कभी भी जब छात्र जीवन में भी जब जाते थे और उतर करके कहीं फटाफट पानी भरना होता था, तो अपना छन्ना लगाया और फटाफट पानी जब भरते थे तो अंदर आने के बाद लोग कहते थे कि क्या बात है, आप जैन हैं क्या, है ना। तो ये पहचान बनती है हमारी, तो हमारा कुल है, हमारा कुल के अनुकूल ये आचरण है, इसलिए हमें पानी छानना है, पहली बात। दूसरा, पानी की एक अनछनी बूंद में हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार तो असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात त्रस जीव। ध्यान रखना, एक जल का एक जीव होता है, स्थावर जीव, वो और बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ये असंख्यात जीव जो होते हैं वो त्रस जीव की बात कर रहा हूं, जिसको वैज्ञानिकों ने भी ढूंढ लिया है, और वैज्ञानिकों ने भी बताया कि 36,450 ये संख्या आज बढ़ करके 50,000 से भी ऊपर जा चुकी है। इतने जीव बिलबिलाते हुए पानी की एक अनछनी बूंद में देखने को मिलता है ना। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने भी ढूंढ लिया। तो ऐसी अनछने पानी को यदि हम छान करके पीते हैं तो बहुत सारे जीवों की विराधना से हम बच सकते हैं। पानी कैसे छानते हैं, उसका तरीका क्या है, तो कहते हैं जिससे सूर्य की किरण आर पार ना हो सके, ऐसे मोटे छन्ने से पानी को छानना चाहिए। सबसे पहली बात, मोटा छन्ना हो, अच्छा मजबूत, जिसको ऐसे सूर्य के सामने लगाने पर सूर्य की किरण इस तरफ ना आए, पार ना हो, ऐसा मोटा छन्ना हो, और आपके बर्तन से बड़ा होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा हो, जिससे कि उस पर रख करके पानी छान करके सके। और उसके अलावा जीवानी, जब वो पानी आपका भर गया तो भरा हुआ पानी लेकर के, और फिर जो आपने छना हुआ पानी है उस पानी को फिर धीरे से इसमें डाल करके और किसी पात्र में निकालें, और फिर उस पानी को जो जीवानी किया है उसको धीरे से वापस कुएं में कड़ी वाली बाल्टी से या कड़ी वाली बरनी से उसको फिर धीरे से नीचे उतारना। यह है सही तरीका पानी छानने का, है ना। बिल्कुल यही पानी छानने का सही तरीका है ना, कुएं का पानी। बाकी और कहीं जगह जीवानी नहीं हो पाती है, और बहुत सारे बोरिंग्स वगैरह आजकल ऐसे बोरिंग खुल बन गए हैं, बन रहे हैं, मंदिरों में भी बड़ा सा बनाते हैं बोर, और पास में एक छोटा सा जीवानी जाने तक का भी है। हमने अपने घर में भी बना रखा है, अपने गांव में जो है वहां पर बोर तक अंदर तक जाता है पानी, और फिर उसकी जीवानी छोड़ने का तरीका वहां पर बना रखा। तो इस तरह से पानी छानने की सही विधि ये है ना। अब
पानी को जब शुद्ध या प्रासुक बनाए रखने का तरीका क्या है, तो इसके लिए भी कहा जाता है। देखो, दोहरे छन्ने से पानी को छानने पर मर्यादा 48 मिनट की होती है। हम सबको पता है 48 मिनट, एक मुहूर्त तक की उसकी मर्यादा होती है। 48 मिनट तक पानी शुद्ध रहता है, उसके बाद फिर वो अपवित्र हो जाता है। छने हुए पानी में लौंग, सौंफ, इलायची का चूरा मिला करके जब डालते हैं, है ना, इतना डालना होता है जिससे कि उसका स्वाद चेंज हो जाए। इतना अगर हम उसमें डालते हैं तो उसकी मर्यादा जो है वो बढ़ करके 6 घंटे हो जाती है। और पानी कहते हैं छने पानी को थोड़ा गुनगुना करने पर, थोड़ा सा बॉईल कर दिया, थोड़ा गुनगुना कर दिया, तो उसकी मर्यादा बढ़ करके 12 घंटे हो जाती है। और छने पानी को उबाल लिया जाए पूरी तरह से तो फिर उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। अब ये सब तरीके आप अपने घर पर अपना सकते हैं, सब तरीके, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम हमेशा जब भी पानी पिएंगे छान करके पिएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साहब अपना छन्ना लगाया, अपना लोटा लगाया, पानी छाना और पी लिया, ये भी हो सकता है। या फिर एक छोटी, आज दिन में अभी तो भोजन हो गया, अब शाम को हम अपने पास एक बर्नी रखते हैं, उसमें कुछ ये चूरा था वो डाल दिया, 6 घंटे तक इसकी मर्यादा हो गई। तो ये भी पानी घरों में ये भी व्यवस्था देखी जाती है। या फिर 12 घंटे वाली व्यवस्था करें तो कैसे करें, सुबह माता बहनें जैसे किचन में जाएं, सबसे पहले बहुत बड़ा भगोना ले करके हल्का सा गुनगुना पानी कर दें, हल्का सा, जिससे कि पूरा सुबह से लेकर के शाम को 6 बजे तक पूरे दिन वो एक शुद्ध और प्रासुक जल पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। ये भी तरीका है। या फिर दूसरा तरीका 24 घंटे वाला भी है कि शाम को, है ना, आज शाम को 6 बजे मैंने पानी गर्म किया, उबाल लिया, तो अब ये दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक पीने योग्य पानी है, क्योंकि रात भर में ठंडा हो जाता है, तो दिन भर आराम से उस जल को पी करके हम पानी, छना हुआ पानी पी सकते हैं। ये पूरे तरीके हम अपने घर में अपना सकते हैं। कौन सा अनुकूल है ये हम अपने देखें और फिर उसको उसी से ग्रहण करें। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा जल सबसे अच्छा है ना। कई बार आता है तो कहा जाता है कि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाला जो कुआं है, कुएं का जल सबसे अच्छा। यदि हमारे आसपास कुआं है तो कुएं का जल लें और वो सबसे बेस्ट है। हमारे मुनिराज इसलिए कुएं का जल लेते हैं क्योंकि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पानी होता है ना, फूटता हुआ अंदर से पानी निकलता रहता है, तो बहुत अच्छा पानी होता है। या फिर दूसरा, बारिश का इकट्ठा किया हुआ पानी अच्छा होता है। बारिश में, है ना, ऊपर छत को बहुत अच्छी सीमेंटेड बना दें, बीच में चूना उना डाल करके, और नीचे एक अच्छा सा टैंक बना दें। हमने यहाँ पर अपने घर में इसको बना रखा है, तो टैंक बना दें और फिर पूरा एक अलग से पाइप उतर करके आए, बारिश का पानी पूरा इकट्ठा हो जाए और फिर पूरा होद भर जाए। तो ये भी एक तरीका है। हमने विशेष करके साधुओं के लिए वो व्यवस्था कर रखी। तो वो बारिश का पानी जो है वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत प्योर होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी बारिश का इकट्ठा किया हुआ पानी अच्छा माना जाता है। झरनों से गिरता हुआ, झरनों से गिर रहा है कोई पानी तो भी अच्छा है। गिर करके जो पानी नदियों में बहता हुआ पानी है वो भी पानी बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ बोरिंग का पानी जो अंदर से निकल करके आता है और वापस बोर में डालने की अगर व्यवस्था है तो वो बोरिंग का जल भी बहुत अच्छा है। और लास्ट में फिर अपना म्युनिसिपालिटी वाला नलों का आने वाला पानी तो है ही, वो तो फिर उसको भी छाने, लेकिन उसको भी छानना है। बिना छना पानी तो वो भी हमको यूज नहीं करना। ये तो मैंने आपको उपाय बताए कि अगर आपके सामने ये सब विकल्प रखे जाएं तो आप कौन सा पानी पिएंगे, है ना। तो कौन सा पानी पीना है, कुएं का है तो पहला कुएं का अच्छा है, बारिश का हो तो वो भी अच्छा है, झरने का है तो वो भी अच्छा है ना। तो ये तरीके हैं, ये सब पानी बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर नलों में आने वाला पानी भी अगर अच्छी जगह से आ रहा है तो बेस्ट है। पानी छानने के दोष क्या हैं हमारे। सबसे पहली बात, हमारे घरों में हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हम सब जैन हैं और मैं समझता हूं सबके घरों में पानी छाना जाता होगा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी जो हम कर रहे हैं। क्या, नलों में महीनों से थैलियां बंधी हुई हैं साहब, है ना, बंदी के बंदी है, उसमें नल जो थैलियां बंधी हुई है या कपड़ा बंधा हुआ है वो पूरा हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, फटने आ जाता है, तब हम उसको निकालते हैं। बिल्कुल गलत विधि है,
है ना। कभी कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नलों में बंधा हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा है कि एक ऐसा छन्ना आता है ना। हम जबलपुर गए थे तो वहां, या महाराज जी के दर्शन करने गए तो वहां पर स्टॉल पे भी मिलता है। तो एक ऐसा छन्ना, ये मजबूत है, ध्यान रखना, ये दोहरा है ना, इसमें दो वो है, तो ये दोहरा भी है। और जब भी पानी छानना हो ऐसे लिया अपना और पानी छान लो। हमने मतलब हम चाहे तो अपने घरों में जहां हमारा बाथरूम है, जितने भी बाथरूम है वहां पर भी सब जगह इसको टांग सकते हैं, है ना। जहां पानी पीने का है वहां पर भी इसको टांग सकते हैं। जो भी आएगा अपना उसमें ऐसे लिया और अपना गिलास लिया, बस पानी रखा और पी लिया। तो इस तरह का तरीका होना चाहिए। हमेशा के लिए बांध करके रखना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो नलों में इस तरह से बंधा हुआ थैलियां कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। छन्ना पतला रखना, है ना। हम लोग घर में जो छन्ना रखते हैं वो कैसा पतला होता है कि बिल्कुल सूर्य की किरणें क्या बहुत सब कुछ पार हो जाए, बहुत आसानी से कचरा भी पार हो जाए, ऐसा, है ना। बाजार के पतले छन्नों का प्रयोग हम करते हैं, बाजार में बने बनाए छोटे मोटे जो आते हैं वो, है ना, जो व्यवस्थित, विशेष करके मैं बुंदेलखंड की तारीफ करता हूँ। वहां पर जो छन्ने होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत मजबूत, और जैसे होने चाहिए वैसे छन्ने मिलते हैं। तो कभी उस तरफ यात्रा की तरफ जाएं तो हम जरूर ऐसे ही छन्ने लाएं जो बहुत मोटे हो। वैसे तो कपड़ा की दुकान सब जगह होती है, आप कहीं पर भी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे मोटे और मजबूत छन्ने हमारे घरों में होने चाहिए। आरओ वाटर को भी छना हुआ समझना। हम लोग क्या करते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी कहती है कि साहब पानी शुद्ध करने की बात है तो लो सब आरओ लगा दिया, अब ठीक है, अब छानने की क्या आवश्यकता, है ना। कई जगह हम जाते हैं तो सब जगह यही कहते हैं साहब बस अब तो पानी शुद्ध हो गया, अब क्यों छानना। महानुभाव, आरओ वाटर को तो डॉक्टर्स भी कई बार मना करते हैं, क्योंकि आरओ वाटर जो है वो जहां पानी को शुद्ध करता है उसके साथ साथ पानी के अंदर जो आवश्यक तत्व हैं, है ना, जैसे आयरन होना चाहिए, जैसे कैल्शियम होना चाहिए, उन सब तत्वों को भी खत्म कर देता है। तो आरओ का वाटर तो वैसे भी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता है, और अगर कदाचित यूज भी करते हैं तो उसको भी छान करके ही प्रयोग लेना चाहिए। और कई बार सुबह में एक बार, कई घरों में ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह पानी भर लिया, बस सुबह एक बार छन्ने से छान करके पानी भर लिया, बस दिन भर उसी को पी रहे हैं, है ना। तो वो तो 48 मिनट की मर्यादा थी साहब, है ना, पौन घंटे घंटे के बाद वो तो अमर्यादित हो गया, फिर तो उसमें जीवोत्पत्ति होने लग गई, अब वो हम अनछना पानी पी रहे हैं। तो ध्यान रखें, ऐसा भी अगर हम दोष कर रहे हैं तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं हो, है ना। तो करना क्या है फिर हमको, है ना। तो आज के इस पाठ से क्या शिक्षा लेनी है वो हम आज इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात, कैसे भी हो प्रतिदिन देव दर्शन करना है, रोज दर्शन करें। अगर हमारा घर मंदिर के पास में नहीं है तो गाड़ी से भी जाएं, लेकिन मंदिर जरूर जाएं, है ना। पैदल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी से भी जाना पड़े तो मंदिर जरूर जाएं। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि अपना घर मंदिर के आसपास बना लें, जिससे कि आप सभी मंदिर जो प्रतिदिन देव दर्शन कर सकें। रात्रि भोजन का त्याग जरूर करना है। हमें अपनी टाइम टेबल, हमें अपना दैनिक जीवन इस तरह से बनाना है कि हम रात्रि का भोजन छोड़ सकें। और तीसरा और अंतिम, घर में पानी छानने की जो प्रक्रिया अभी आपको बताई, बिल्कुल उसी तरह से पानी छान करके और शुद्ध पानी हम सब पिएं। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूं कि कम से कम हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो ये 3 बात हमारे जीवन में अवश्य आनी चाहिए। मैंने एक बात ऊपर लिखी है, अब केवल सुनना ही नहीं है, अपने आप को बदलना भी है। कई बार हम सुन चुके हैं लेकिन बदलने की कोशिश नहीं की है। आज से हम संकल्प करें कि साहब बिल्कुल, यदि हम देव दर्शन या पूजा नहीं करते हैं तो करेंगे, अब रात्रि भोजन कर रहे हैं तो छोड़ने की कोशिश करें। और पानी छानने की विधि अगर सही नहीं है तो विशेष करके माता बहनों से मेरी विशेष गुजारिश रहेगी कि वे इस सिस्टम को सुधारें, घर में सबको छना हुआ पानी मिले, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाएं। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।